इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। राजस्थान के एक सरकारी अस्पताल में एक महिला आराम से जा रही है और अचानक उसके सिर के ऊपर से छत का प्लास्टर भरभरा कर नीचे गिर जाता है। अब सोचिए, जिस जगह लोग अपना इलाज कराने और जान बचाने जाते हैं, अगर उसी जगह की छत आपके सिर के ऊपर गिर जाए तो इसे आप क्या कहेंगे। ये मामला राजस्थान के चुरू जिले के सुजानगढ़ का है। यहाँ के राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु अस्पताल में 5 अगस्त 2026 को छत के एक हिस्से का प्लास्टर और मलबा अचानक नीचे गिर गया। इसकी चपेट में एक महिला आ गई और उसे चोट लगी। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। लेकिन सवाल सिर्फ सुजानगढ़ के इस अस्पताल का नहीं है। देश में कई सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल हैं जहां के इमारतों की हालत ऐसी है कि हर वक्त डर बनी रहती है कि उनके सिर पे कब छत का कोई हिस्सा गिर जाए। और ध्यान रखिए, ये कोई प्राकृतिक आपदा या भूकंप नहीं है। ये वो छत है जिसकी मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी सिस्टम की है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। एक तरफ हमारे सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल की ये हालत है और दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड का नया आंकड़ा भी सामने आया है। 31 मार्च 2025 तक पीएम केयर्स फंड में करीब 8,452 करोड़ रुपए का बैलेंस था, जिसमें करीब 7,846 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में थे। अब यहाँ सवाल थोड़ा चुभने वाला है। एक तरफ देश के सरकारी स्कूल और अस्पताल की छतें टूट रही हैं और दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखकर ब्याज कमाया जा रहा है। सरकार कह सकती है कि पैसा सुरक्षित रखा गया है, उस पर ब्याज भी मिल सकती है, लेकिन लोगों का सवाल है, पैसा सुरक्षित रखने के लिए है या जरूरत के समय इस्तेमाल करने के लिए है। क्योंकि जिस देश में किसी हॉस्पिटल में मरीज के सिर के ऊपर छत का मलबा गिर जाए और किसी सरकारी स्कूल में बच्चे ऐसी बिल्डिंग में पढ़ने को मजबूर हों जिसकी छत पर भरोसा ही ना हो, तो वहां सवाल उठाना तो बनता है। पीएम केयर्स फंड संकट और आपात स्थिति के लिए बनाया गया था, तो लोग पूछ रहे हैं, आज संकट हमारे सामने ही है। अगर सरकारी अस्पताल और स्कूलों की हालत हमारे सामने ही है तो आखिर उस पैसे का इस्तेमाल कब होगा? क्योंकि करोड़ों रुपए का आंकड़ा बैंक में देखकर आम आदमी को राहत नहीं मिलती। उसे राहत तब मिलेगी जब अस्पताल की छत उसके सिर के ऊपर सुरक्षित होगी और स्कूल के छत के नीचे उसका बच्चा सुरक्षित पढ़ पाएगा। सरकार को तय करना है कि पैसा सिर्फ ब्याज कमाता रहे या जरूरत पड़ने पर जनता के काम भी आए। और सुजानगढ़ का ये वीडियो इसी सवाल को और बड़ा बना देता है।